में देखेंगे, हम लोग उत्पत्ति में चलेंगे और उत्पत्ति का 6 अध्याय निकाल लेंगे और 6 अध्याय निकालेंगे, और जब हम 6 अध्याय बोलेंगे तो अपने आप ही आता है कि नूह का समय की बात चल रही है। 6 अध्याय का हम जो है कि 9 पद के सामने रहेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह से भी प्रभु ने सैकड़ों वर्ष पहले बात की। और यहाँ हम 9 पद में पढ़े, लिखे नूह की वंशवाली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और एपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न है। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और ऐसे समय में परमेश्वर जो है अब नूह से बात कर रहा है, और एक ऐसे समय में और अब जो है कि नूह से प्रभु बात कर रहा है, क्योंकि नूह परमेश्वर को संसार में ऐसा कोई दिख नहीं रहा है जो धर्मी है, जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहा है, जो प्रभु के डर और भय में चल रहा है, परंतु एक की गवाही दे रहा है। परमेश्वर कहता है कि उस जमाने में परमेश्वर के साथ साथ नूह चला करता था। ये गवाही दे रहा परमेश्वर यहाँ पे अपने दास की, अपने उस जमाने के लोगों में। और उस समय ऐसे लोग थे कि अगर आप 6 अध्याय के 1 पद से पढ़ेंगे, और आप सब प्रभु के दास लोग हैं, अच्छे सब बाइबल पढ़ने वाले हैं, कि उस समय ऐसे पाप संसार में हो रहे थे कि प्रभु को अब मजबूर हो गए परमेश्वर कि इस सृष्टि को खत्म करें, इस पृथ्वी को खत्म करें, यहाँ के जीव जंतुओं को खत्म करें, सब कुछ खत्म हो जाए। परंतु ऐसा कोई क्षण हो जो इस पृथ्वी में जिंदा रहे। और उस समय उस भयानक परिस्थिति में, उस समय उस भयानक जो है कि पाप की उस गुलामी में सिर्फ परमेश्वर के एक जन दिखता है, और वो है नूह। परमेश्वर कहता है कि नूह अपने समय के लोगों में धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अब उसके लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और वो योजना थी कि जहाज बनाना है। और जहाज बनाने के लिए प्रभु ने जो है कि कहा कि तू जहाज बना। और जब जहाज बना रहा है तो उस जहाज बनाने में 120 वर्ष लगे। आप सोच सकते हैं कि इस समय नूह के अंदर क्या क्या बातें चल रही होंगी। पहली बात मैं आपको पॉइंट जो बता रहा हूं कि नूह अपने जमाने के समय में, अपने लोगों उस समय में उस पीड़ित जो है कि जो दंडित या ऐसे लोगों के बीच में रह रहा है जो पाप में जीवन जी रहे हैं, और उसके चारों ओर सिर्फ पाप हो रहा है, उसके चारों ओर व्यभिचार हो रहा है, उसके चारों ओर चोरियां हो रही हैं, उसके चारों ओर जो है कि लोग अब पाप में डूबे हुए हैं, परंतु वो परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा है। मेरे प्रियो, आज के समय भी कुछ ऐसा ही है। हमारे चारों ओर आज पाप है। आज कलीसियों में भी देखोगे कहीं ना कहीं पाप घुसा हुआ आ रहा है। आज हम देखते हैं कि संसार में जो चीज चल रही है वो कलीसियों के अंदर भी आ रही है। हमारे जो है फैशन है वो हमारी कलीसियों में आ रही है। आज हम देखते हैं कि जो सोच है वो कलीसियों में आ रही है। आज हम देखते हैं गाने जो आज जो आराधना प्रभु की हो रही है, ये उसमें जो है कि जो गाने बन रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मोडिफाई हो रहे हैं। सब कुछ संसार का आ रहा है, परंतु प्रभु आज भी देखता है कौन है धर्मी दास, कौन है धर्मी जो प्रभु का सेवक। आज भी देखता है प्रभु, जिसकी प्रभु गवाही दे सके। मेरे प्रियो, मैं और आप हम अपनी गवाहियां दे सकते हैं, मैं और आप हम अपनी टेस्टमनी लोगों को बता सकते हैं, पर मैं और आप क्या ऐसे हैं कि जिसकी गवाही परमेश्वर दे, ये मेरा परमेश्वर का दास है, ये मेरा देवदास, ये मेरा सेवक है, जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूं, जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूं, जिसे मैं अपनी सेवा में लगा सकता हूं, जिसे मैं अपनी जहाज बनाने के लिए दे सकता हूं, जिसके परिवार को मैं बचा सकता हूं, जिसकी सेवकाई को मैं संभाल सकता हूं, जिसके लिए मैं, जो मेरे साथ साथ चलता है, जो मेरे अगुवाई में चलता है, जो मेरे कहने के अनुसार चलता है, वो मेरा दास है। हालेलुया। क्या आज हमसे परमेश्वर हम पे ऐसा भरोसा करने वाला है? आज क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या हम लोग सचमुच परमेश्वर के जो कि उस नूह के समान परमेश्वर हम पे भरोसा कर सकता है कि आज तो अपने परिवार के लिए जहाज बना। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा है तो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पे और आप पे रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह
मुझ पे और आप पे रहेगा। मेरे प्रियो, संसार में कुछ भी हो जाए, संसार में भूकंप आ जाए, संसार में अकाल आ जाए, संसार में जो है कि तबाही मचे, संसार में जो है कि बाढ़ आ जाए, पर मैं और आप कुछ भी नहीं होने देगा प्रभु हमें। परमेश्वर हमें संभालेगा, किसी बाढ़ में हमें नहीं डूबने देगा, किसी अकाल में हमें नहीं मरने देगा, किसी पीड़ा में हमें नहीं मरने देगा, किसी जमीन के नीचे हमें नहीं दबने देगा, किसी मकान के नीचे हमें नहीं दबने देगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर भरोसा किया है हमें बचाने के लिए। हालेलुया। इसलिए उस समय परमेश्वर ने देखा कि नूह धर्मी है, तो इसलिए जब नूह धर्मी है तो उसके साथ उसका परिवार भी बचाया जाए। इसलिए प्रभु ने कहा जहाज बना। मेरे प्रियो, जब जहाज बनाने का समय आया तो आप सोच सकते हैं कि 120 वर्ष लगभग उसे जो है कि जहाज बनाने में लगे। अब ऐसी जगह पे जहाज बना रहा है कि लोग उससे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि उस समय में आप सब जानते हैं कि बारिश नहीं हुआ करती थी, ओस से पृथ्वी सिंचा करती थी। लोगों को पता नहीं था कि बारिश की भी कोई चीज है, आकाश से कुछ ऊपर से कुछ पानी गिरेगा, क्योंकि उस समय ओस से सृष्टि सिंची करती थी। तो नूह से सवाल थे कि नूह, यहाँ पे पानी कहाँ है, जहाज चलाएगा तो कहाँ चलाएगा, पहाड़ पे कहाँ। 120 वर्ष तक वो जहाज बनाता गया लगभग, और उस समय तक वो लोगों के ताने सुनता रहा। आप सोचिए, मैं और आप वहां पे होते हैं और प्रभु हमसे ऐसे बात करता कि जहाज बना। कितने लोग जहाज बनाते, और बनाते भी 1 साल हम कुछ बना लेते, फिर होते हैं कि आएगा प्रभु कि नहीं आएगा, बाढ़ होगी नहीं होगी, तबाही होगी, क्या होगा। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ दिख नहीं रहा प्रभु। 4 साल हो गए, 10 साल, 20 साल, 50 साल हो गए, प्रभु कुछ दिख नहीं रहा। प्रभु इस क्षेत्र में कुछ फ्रूट नहीं दिख रहा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा प्रभु, कुछ ऐसे बादल नहीं दिख रहे, मुझे कुछ ऐसे कुछ आ नहीं रहा प्रभु। मैं जहाज बनाऊं या ना बनाऊं, मैं यहाँ पे सेवा करूं या ना करूं, मैं यहाँ पे मेहनत करूं ना करूं, मैं इस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करूं ना करूं, मैं इस जगह में रहूं, प्रभु क्या करूं मैं। हमारे सवाल ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को तुरंत कुछ चाहिए। यहां 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे करते करते 120 साल हो गए। नूह दीन और नम्र होके परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस जहाज को बनाता गया। हालेलुया। जब हम हर रोज प्रार्थना में रहते हैं और उस चीज के लिए प्रार्थना में रहते हैं जो प्रभु ने हमें कह दिया बनाने के लिए, करने के लिए, सेवा करने के लिए, चाहे हमारे परिवार के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए हो, उस काम को करने के लिए जब प्रभु ने हमें बोल दिया है, हम उसे करते। मेरे प्रियो, यहाँ नूह ने धर्मी था, यहाँ लिखा नहीं कि उसका परिवार भी धर्मी था, यहाँ लिखा नहीं है कि उसके बेटे बहू भी धर्मी थे, यहाँ पे बताया नहीं गया ऐसे, परंतु ये लिखा कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसके धर्मी होने के कारण, उसके पवित्रता का जीवन होने के कारण उसके परिवार भी बचाए जा रहा है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में रहते हैं, जब आप सेवकाई के जीवन में रहते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, तो मेरे प्रियो, हम उसमें अकेले नहीं बचाए जा रहे, हम अपने परिवार के लिए एक जहाज बना रहे हैं। हो सकता हो 1 साल हो रहा हो, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल हो गए, कुछ दिख नहीं रहा हमें, परंतु उसके बाद हमें कुछ और दिखेगा। हालेलुया। परमेश्वर, नूह ने परमेश्वर की सुन के दीन और नम्र होके परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। उसका उत्तर उसे क्या मिला? उसका परिवार बचाया गया। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर महान है। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने जब आदम ने पाप किया, वो अपने ओर से कोशिश करके उन्होंने अपने ऊपर पत्ते लिपेटे, परंतु परमेश्वर ने फिर वहां पे उपाय किया उनके लिए, एक बलिदान करके एक पशु की खाल निकाल के उन्हें पहनाया। जब अब्राहम मोरे नाम पर्वत पर गया अपने बेटे को बलिदान करने के लिए, वहां पे लिखा यहोवा ईरे, अर्थात यहोवा उपाय करने वाला परमेश्वर, वहां पे भी प्रभु ने उपाय किया। जब यहां पे हम देखते हैं कि नूह जो है कि पूरा पृथ्वी खत्म होने जा रही है, पूरी पृथ्वी खत्म होने जा रही है, परमेश्वर
नूह के लिए उपाय करता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आप जिस क्षेत्र में हो, जहां पे प्रार्थना कर रहे हो, जहां पे हो सकता है आपके 1 साल हुआ, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, मत सोचिए, बैठे रहे, प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर उस क्षेत्र को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वहां पे अद्भुत काम आपके जीवन के लिए करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको उसी क्षेत्र से आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, पतरस सारी रात मेहनत करता गया, कुछ नहीं मिला, परंतु उसी जगह पे पतरस को यीशु मसीह कहते हैं, चल, जहां तू मछली पकड़ रहा था, थोड़ा और गहराई में चल, दोबारा से जाल डाल। और उसी क्षेत्र में उसे मछलियां मिली जहां वो सारी रात मेहनत करता गया। हो सकता है उसकी सोच थोड़ा अलग रही हो, परंतु प्रभु ने कहा, फिर से जा और दाहिनी ओर जाल डाल, अपने राइट साइड, अपनी सोच को बदल, डाल, तेरे को मच्छी मिलेंगी। और मिली। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर मेरे जीवन और आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करना चाहता है, परंतु कई बार हमारी जो सोच होती है वो नकारात्मक हो जाती है। हमारे विचार, हम उस क्षेत्र में रहते रहते हमको सोचते हैं यहाँ पे कुछ नहीं होगा। प्रभु कहता होगा, इंतजार कर, होगा। हालेलुया। नूह ने जहाज बनाना नहीं छोड़ा मेरे प्रियो। अगर उस जहाज बनाना छोड़ देता तो ना बचता वो और ना बचता उसका परिवार। आज बहुत से प्रभु के दास लोग, प्रभु के सेवक लोग जो आजकल सेवकाई छोड़ दे रहे हैं। कहने का मतलब है, प्रभु ने मुझे और आपको अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने माहौल को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, अपने ब्लॉक को बचाने के लिए, अपने जितने भी आपके आसपास उनको बचाने के लिए जहाज बनाने के लिए दे रखा है। क्या मैं और आप उस जहाज को बना रहे हैं? उसमें हम भी बचाए जाएंगे और हमारे परिवार भी बचाया जाएगा, हमारे लोग भी बचाए जाएंगे। हो सकता है कि लोग आपको ताना दे रहे होंगे, नूह को भी दे रहे थे, कहां है पानी, यहां पे कहां तैरेगा, कहां होगा। यीशु मसीह भी कहते हैं कि जब अंतिम समय नूह के जैसे लोग खाते रहेंगे, निर्माण करते रहेंगे, अपने शादी ब्याह करते रहेंगे, अचानक बाढ़ आ जाएगी, अचानक प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। क्या हम उस जहाज को बना रहे हैं? मेहनत लगेगी मेरे प्रियो। जहाज बनाना आसान नहीं है, जहाज बनाना आसान नहीं है, मेहनत लगेगी। सेवा करना आसान नहीं है, प्रार्थना करनी आसान नहीं है, प्रभु के सेवकाई में चलना आसान नहीं है, मेहनत लगेगा मेरे प्रियो। परंतु क्या हम कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं, धीरज धर के कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस दिन को नजदीक आते हुए कर रहे हैं, हे प्रभु आप आने वाले हैं, प्रभु हमें करना है, हम ऐसे लगे हुए हैं, कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी धार्मिकता को देख रहा है। तब प्रभु कहेगा, मेरा दास मेरे साथ साथ चलने वाला दास है। मेरे प्रियो, लोग हमारी गवाही दे, लोग हमें अच्छे बोले, बहुत अच्छी बात है, परंतु बड़ी गवाही वो है जब परमेश्वर हमारी गवाही दे। बड़ी तारीफ वो है जब परमेश्वर हमारी तारीफ करे। बड़ा आदर वो है जब परमेश्वर हमारा आदर करे कि ये मेरा दास है, ये मेरा सेवक है जो मेरे साथ साथ चलता है, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी जो मेरे साथ साथ चलता है। हालेलुया। इसलिए नूह ने जहाज बनाया, हम लोगों को भी जहाज बनाना है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा जो उत्तम है वो हमें देने वाला परमेश्वर है। जो भी उत्तम है वो हमें देता है। या नूह के लिए उसके लिए जीवन था उत्तम, वो दिया प्रभु ने। मुझे और आपको भी प्रभु उत्तम देता। आज दिन तक प्रभु ने हमें भूखा नहीं रखा मेरे प्रियो। अभी हम किसी के घर में गए थे प्रार्थना के लिए, और हमने कहा कि आप लोगों के पास बहुत कुछ हो सकता है, परंतु हम लोग हर रोज उस मन्ना के गिरने का इंतजार करते हैं, तब खाते हैं। हर रोज मन्ना गिरे, हम उसे खाएं। हम हर रोज विश्वास पे जीते हैं मेरे प्रियो। हमारा विश्वास है कि प्रभु मन्ना गिराएगा, प्रभु कौवे को इस्तेमाल करेगा, हमें उसी से हमारा पेट भरेगा, उसी से हमारी जरूरतें पूरी होंगी। तो मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है कि हम जहाज बनाना शुरू कर दें। अगर जो जहाज आपने बनाना शुरू किया आज से 10 साल 15 साल पहले, उसे कंटिन्यू बनाते रहें। उससे फायदा यह होगा कि आप बचाए जाएंगे,
आपका परिवार बचाया जाएगा, आपका समाज बचाया जाएगा। जिस दिन तूफान आएगा, जिस दिन बाढ़ आएगी, जिस दिन जो है कि तबाही आएगी, जिस दिन जो है कि नाव की जरूरत पड़ेगी, अगर आपने अपने नाव को संभाल कर रखा है, अगर आपने अपने 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 जो उस नाव को बना के रखा है, अगर आपने उसका निर्माण पूरा किया है, तो उस दिन प्रभु उस नाव को आपके लिए इस्तेमाल कर देगा, आपके परिवार के लिए इस्तेमाल कर देगा। एक जन के विश्वास से पूरा घराना बचाया गया मेरे प्रियो। नूह सिर्फ विश्वास करता यीशु मसीह के ऊपर। हो सकता है कि आपके घर में आप कर रहे हो, बाकी नहीं कर रहे हो सेवा, परंतु आपके विश्वास से आपका पूरा घराना, पूरा समाज प्रभु में आ जाएगा। प्रभु के एक ही जन की जरूरत है। प्रभु भीड़ नहीं चाहता है। प्रभु के लिए एक जन की ही जरूरत काफी है। अगर एक जन परिवार में से मजबूती के साथ प्रभु के साथ सेवा में आगे आया, तो परमेश्वर से इस्तेमाल करना समझता है, जानता है। तो आप नाव बनाना शुरू कर दीजिए। उस नाव को जो आपने बनाना शुरू किया था, अगर रुक गए हैं, कहीं पे निराशा है, कहीं पे कुछ हताशा है, लोग बहुत कुछ बोलेंगे। पहले भी बोला था, नूह के जमाने में भी बोला था। आप सोचे 120 वर्ष उसे हुए, उस 120 वर्ष में उसने कितना कुछ नहीं हुआ। निराशा आ सकती थी उसके जीवन में, बंद कर सकता था बनाना। कितने पेड़ उसने काटे होंगे, कितनी उसने मेहनत की होगी, उसके बच्चों ने उसके साथ दिया, सब कुछ उसने किया, जीवन भर किया उसने। कम नहीं होता उसको 120 वर्ष, परंतु उसके बाद उसे जीवन मिला, उसके बच्चे संभाले। उसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जीव जंतु बचाए गए। अगर मैं और आप प्रार्थना करते हैं, मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, मैं और आप पाप से दूर रहते हैं, हम अगर पवित्र जीवन में जीते हैं, तो हमारे द्वारा प्रभु जो है कि जीव जंतुओं को भी आशीष देता है। हमारे द्वारा प्रभु जीव जंतुओं को भी फलवंत करता है। आप समझ सकते हैं कि प्रभु ने कहा कि तुम्हारे कारण पूरी पृथ्वी श्रापित हुई है, मनुष्य के कारण, और मनुष्यों के ही कारण प्रभु आशीषित भी करता है। अगर हम नूह के जीवन से देखें, नूह पवित्र था तो जीव जंतु बचाए गए। अगर नूह पवित्र जीवन नहीं जीता, प्रभु के साथ साथ नहीं जीता, धर्मी जीवन नहीं जीता, तो हो सकते वो जीव जंतु भी ना बचाए जाते। तो मेरे और आपके द्वारा सृष्टि भी आशीषित होती है मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम रोमियो 8 अध्याय में मुझे लगता लिखा है कि सृष्टि भी वह से परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार कर रही कब आए, यानी उन पुत्रों का जो सृष्टि को भी आशीषित करते हैं, जो सृष्टि को भी आनंदित करते हैं, जो सृष्टि के जो के लिए भी जो प्रार्थना करते हैं, या सृष्टि को भी जो सृष्टि को भी पसंद है, इस पृथ्वी को जो पसंद, उन पुत्रों को जो है प्रकट होने का, उन लोगों को प्रकट होने का सृष्टि विवेक से इंतजार कर रही है। तो मैं और आप क्या वो पुत्र हैं जिनके पे प्रभु भरोसा कर सकता है? प्रभु ने अय्यूब पे भरोसा किया, प्रभु ने नूह पे भरोसा किया। क्या प्रभु आप पे या मुझ पे भी भरोसा करता है अपनी सेवकाई को रखने के लिए? सचमुच हमें सोचने की जरूरत है आज की शाम में। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा है, आप लोगों के लिए आप सोच सकते हैं कि क्या है। क्या हमें अब नाव बनाना शुरू करना, या बनाए हैं, हमने छोड़ दिया है, फिर से निर्माण करनी है, फिर से आगे बढ़ना है, हमें अपने आप को देखना है। मेरे प्रियो, हम सब सेवा कर रहे हैं, हम जगह जगह पे निराश होते हैं, हमें हताशा मिलती, हमें संघर्ष मिलते हैं, हमें कठिनाइयां मिलती हैं, परंतु हम जब प्रभु में बने रहते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, प्रभु के वचन को सुनते रहते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषित भी करता है। सो प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।